अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। और देखिए इसमें थोड़े से हमारे प्लांट जो हैं एरेंथमम के हैं और मैं नज़दीक से दिखाऊंगी इनकी बहुत बुरी कंडीशन। और इधर हमारे बहुत ही खूबसूरत कोलियस, लेकिन अब इतनी इनकी टहनियाँ लैगी हो रही हैं तो ये मेरे सर पे सवार था काम कि करना है। मुझे कोई भी प्लांट इतना लैगी पसंद नहीं है। बुशी प्लांट अच्छे लगते हैं। इसकी छोटी छोटी टहनियाँ लगाई थी, कटिंग लगाई थी, देख लीजिए कितनी थिक ये हो रही हैं। तो ये देखिए रूट्स इनकी। अब मैं करती क्या हूँ, इनको मैं निकाल दूँगी पॉट से और फिर इनमें इनकी कटिंग्स लगाऊंगी। मैं दिखाती हूँ, थोड़े टाइम पहले कटिंग्स लगाई थी, खूब अच्छे से ग्रो हो रही हैं। ये देखिए, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करी थी और ये कटिंग्स लगाई थी और देखिए कितने अच्छे से सारी कटिंग्स ग्रो हो गई हैं। ये देखिए, और इस साइड को भी ये कटिंग्स ही लगी हुई हैं। तो ये भी बहुत जल्दी ही लगाई थी तो उनको थोड़ा वक्त लगेगा। और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, एक छोटा सा हमारा ये वो कैंडी का डब्बा था। छोटा तो नहीं था, डब्बा बड़ा था, लेकिन इसके 2 पीसेस करे थे मैंने। तो ये नीचे वाला पोर्शन है इसका, देखिए बस इतनी इसकी डेप्थ है और इसमें मैंने सारी कटिंग्स लगाई थी। अभी देखिए मैं दिखाती हूँ हाथ में उठा के, कितना अच्छा एकदम बुशी हो रहा है। और इसमें बहुत सारी कटिंग्स लगी हुई हैं, 7 से 8 तो लगी हुई हैं, लेकिन जितनी भी कटिंग लगाई थी वो ऑलमोस्ट सारी ग्रो हो गई हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। तो अगर कोई ख़ाली पॉट मिले तो मैं उनमें इनको सेपरेट कर लूँगी, और वरना ये ऐसे ही चलते रहेंगे। मुझे बहुत बुशी पेड़ और प्लांट पसंद हैं। ये देखिए, इसमें भी हमारी कटिंग्स लगी हुई हैं और ये भी अच्छे से ग्रो हो रही हैं। और छोटी छोटी बॉटल्स में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये माज़ा की बॉटल है, देखिए इसमें भी हमारी कटिंग्स ग्रो हो रही हैं। अभी मैं और दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये भी एक डब्बा पड़ा हुआ था, हमारे किचन से ही निकला हुआ था। तो देखिए इसमें कटिंग लगा दी थी। और कोलियस बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। तो इसकी कटिंग ज़रूर लगाते रहें, क्योंकि फिर प्लांट जो है पुराना हो के ख़त्म हो जाता है। तो इसकी कटिंग टाइम टू टाइम लगाते रहना चाहिए। और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये एक वाटर बॉटल है जो फ्रिज में बॉटल्स लगती हैं, उनमें मैंने ये इस तरह से ड्रेनेज होल बनाए थे 2, और इस साइड को ये 3, नीचे 3 बना लिए। दिखाती हूँ इस तरह से। ये बस इसमें ये कटिंग्स सब लगा दी थी और देखिए कितना अच्छा हो रहा है, बुशी हो रहा है खूब अच्छे से। तो बस यही सारे काम करने हैं, क्योंकि अगर नहीं करें हैं आपने अपने प्लांट्स के साथ ये काम तो अभी कर लें। मार्च का जो मंथ होता है, फरवरी मार्च, तो ये बहुत अच्छा होता है कटिंग्स के लिए। बारिशों के बाद अगर कोई मंथ अच्छा है तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा ठंडक है और ना बहुत गर्मी। तो इसमें इस सीज़न में कटिंग्स बहुत ईज़िली ग्रो हो जाती हैं। तो फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। चलिए, इसको जो है मैं, यह हालांकि इतना ज़्यादा लैगी नहीं है, लेकिन जब करने ही बैठी हूँ तो मैं कुछ इस तरह से करती हूँ, ये दिखाती हूँ। बढ़ के आवाज़ बस हल्के हल्के हाथ से ठोक देना होता है किसी भी प्लांटर को और वो इजीली बाहर आ जाता है। ये देखिए, तो ये बहुत टाइम पहले नहीं लगाया था, फिर जुलाई में शायद लगाया होगा। जून में तो मैं प्लांटर ही लेके आई थी। और ये देखिए, ये जो इस तरह से जो मिठाई के डब्बों के साथ ये बैग आता है, ये वो वाला है। और देखिए अभी 6-8-9 महीने हो गए, लेकिन कहीं से अभी गला नहीं, ख़राब नहीं हुआ। और मैं इस तरह से ही मैं लगाती हूँ। और देखिए ये कटिंग्स हमारी लगी हुई थी और इसकी मिट्टी चाहिए मुझे। मैं कटिंग्स लगाऊंगी। अब सारे ये वाले प्लांट जो है एज इट इज़ नहीं लगाऊंगी और इनकी कटिंग करना है मुझे।
जितना ज़्यादा काम हो सकता है उतना करना है, क्योंकि फिर कल से रमज़ान शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर दूसरे काम ज़्यादा मेहनत वाले कुछ हो नहीं पाएंगे। और कल 6 गमलों में मैंने अपने हिबिस्कस के 6 गमलों में मैंने रिपोर्टिंग करी है। बहुत कल मैं थक गई थी। आप लोगों को तो एक ही वीडियो दिखाई थी, एक ही पॉट दिखाया था, लेकिन 6 पॉट रिपोर्ट करे थे मैंने। और 2 पॉट अभी हमारे टेरेस पे भी रखे हुए हैं, और एक पॉट जो है हमारा 3 पॉट अभी ऊपर हैं टेरेस पे, तो उनको भी जो है रिपोर्ट करना है। और कैसे करती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो फिर धूप में भी रोज़ा रखे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। या तो फिर बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे कर लिया जाए, और या तो फिर शाम के टाइम। तो अब शाम के टाइम भी पॉसिबल नहीं। वजह क्या है कि इफ्तार का टाइम होता है, तो किचन में भी अच्छा खासा टाइम देना होता है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं अकेली हूँ, तो फिर सब कुछ ही देखना है। तो बस जल्दी से जल्दी, क्योंकि फिर अप्रैल शुरू होते ही गर्मी तेज़ हो जाती है। फिर ये खाद वगैरह भी प्लांट्स को नहीं देनी चाहिए तेज़ गर्मी में, ज़्यादा गर्मी में। और प्लांट्स को रिपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि बस इसी ठंडे ठंडे मौसम में ही आप अपने प्लांटर और अपने प्लांट को रिपोर्ट कर लें, और आगे फिर मौसम अच्छा नहीं रहेगा। फिर होता क्या है, बचने वाले प्लांट बच जाते हैं, लेकिन मोस्टली होता यह है कि मर जाते हैं। तो जैसे अब हम लोग गार्डनर हैं, हम लोगों को पता है कि कैसे क्या करना है, तो हम लोग तो किसी भी सीज़न में कोई भी काम कर लेते हैं, हो जाता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये रिस्क ना लीजिएगा, आप रिपोर्ट ना कीजिए। अप्रैल के शुरू के जो वीक है उनमें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे गर्मी तेज़ होगी फिर तो आप बिल्कुल भी रिपोर्ट ना कीजिएगा, और ना ही खाद वगैरह दीजिएगा। हाँ, लिक्विड जो आप बनाते हैं सब्जियों के फलों के छिलकों से, वो तो ठंडी ठंडी खाद आप दे दें, और केमिकल खाद वगैरह देने से बचें इस मौसम में, कि फिर होता क्या है प्लांट्स हमारे झुलस जाते हैं। अच्छा, ये तो छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं देती रहती हूँ जितना मुझे मालूम है। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी कोई कटिंग लगाएं तो थोड़ी सी हेल्दी कटिंग लें। पेंसिल जितनी उसकी स्टेम होनी चाहिए, पेंसिल जितनी मज़बूत मोटी, तो उसके चांसेस अच्छे रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं ग्रो होने के। और ऊपर की सारी लीव्स रिमूव कर दी जाएँ, 1-2 को छोड़ के बस। अब इसमें से नए नए शूट्स आएंगे। ये चौड़ी चौड़ी जो इनकी लीव्स हैं मैं इनको रिमूव कर रही हूँ, और इसमें नए नए बहुत जल्दी विदिन 1 वीक इसमें जो है रूट्स आ जाती हैं, और हमारा प्लांट जो है प्लांट तैयार हो जाता है, बुशी हो जाता है। तो बस 1 हफ्ते के ही अंदर सब कुछ हो जाता है। तो और आप लोगों को पता है होना चाहिए कि ज़्यादातर कोलियस मेरे कटिंग से लगे हुए। मैं कहीं से भी कटिंग लाती हूँ, मैं ख़रीद के कोई भी कोलियस नहीं लाई। कोलियस की वैराइटीज़ मेरे पास बहुत हैं, और देखिए काम बहुत ज़्यादा है। और फिर मैं और भी पॉट्स को रिपोर्ट कर लूँ, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। अब इधर देखिए, ये जो पॉट हमारे नर्सरी से आते हैं, इनमें प्लांट लगे हुए, तो फिर इतने अच्छे ये होते हैं, 6 इंची के ये पॉट हैं। तो मैं इनको इधर उधर नहीं डालती, मैं इनमें प्लांट ग्रो कर देती हूँ। तो अभी दिखाया कि जैसे थोड़ी देर पहले कि इसमें मैंने कटिंग लगाई थी। अब इनकी टहनियाँ 1 2 3 4 5 इतनी ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ हो गई है। और फिर मैं इसको भी इसी तरह, ये शायद ऐसे देखिए ऐसे ही आ गया। क्योंकि अगर आप इरादा करें प्लांट जो है रिपोर्ट करने का, तो कम से कम 1-2 दिन पहले ही आप वाटरिंग बंद कर दें, वरना फिर आपका जो है पॉट गीला रहेगा, तो फिर क्या रहेगा कि ईज़िली नहीं निकलेगा पॉट बाहर। अब ये देखिए कितना बड़ा हो रहा है, और बस इसको मैं इस तरह से इसकी मिट्टी सब झाड़ दूँगी, चला दी इस तरह से देखिए। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आप अगर आपके पास छोटा पॉट है तो आप आराम से उसमें कोलियस ग्रो कीजिए, क्योंकि कोलियस की रूट्स बहुत गहरी नहीं जाती हैं। ये देखिए इनकी रूट्स बस शैलो रहती हैं। इस तरह से देखिए कितना बड़ा ये प्लांट है।
और इसमें ये रूट देखिए कितनी शैलो हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये बॉटल एक थी हमारी पेप्सी की और इसमें ग्रो किया था। अभी रिपोर्ट कर दिया, वो आप लोगों को दिखाया नहीं, भी हर चीज़ दिखाने लग जाऊँगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस तरह से देखिए, अब इसकी रूट देख लीजिए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी रूट बनी है। तो बस इनकी भी मैं कटिंग इसी तरह से ले लूँगी। और देखिए मौसम थोड़ा चेंज हो गया है, तो कटिंग जब आप करें तो कोई मग ले लें, कोई डिब्बा ले लें, कोई बॉटल ले लें, पानी भर लें उसमें और कटिंग को साथ ही साथ उसमें डालते रहें, तो जिससे इनका मॉइस्चर बना रहता है। चलो अच्छा चलो। देखिए ड्रेनेज होल पे ज़रूर से ज़रूर आप या तो ठीकरी रख लीजिए या तो कोई कपड़ा रख लीजिए कॉटन का। और मैं इस तरह से ये जो ये बैग आते हैं कपड़े के ही होते हैं, तो बस मैं इनको रख लेती हूँ। तो इनसे जो है आराम से, इससे होता क्या है कि पानी जो है ड्रेन हो जाता है। मैं इसको भी थोड़े थोड़े इस तरह से कट लगा दूँगी, क्योंकि देखिए 9 महीने हो गए हैं और 9 से 10 जो 8 महीने हो गए। जुलाई में इसको रिपोर्ट किया था, तो अब तक इसको गल जाना चाहिए, तो अभी तक गला नहीं है। इस तरह से मैं कट लगा दे रही हूँ तो पानी ड्रेन हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल। देखिए अब मैं करूँगी क्या, देखिए ये जो पत्तियाँ हमारी, इनको मैं इसमें नीचे डाल दूँगी। तो जब तक जब तक ये मतलब इनका सीज़न रहेगा, सीज़न तो मैं ये कहती हूँ कोलियस सिर्फ 1 साल का होता है, उसके बाद जो है ये ख़राब हो जाता है। कोलियस का सीज़न बस 1 साल का रहता है, इसीलिए मैं कहती हूँ कटिंग्स कोलियस की ज़रूर आप लोग लगाते रहिए। तो ये पत्तियाँ मैं नीचे डाल दूँगी और ये वक्त के साथ साथ डिकम्पोज हो जाएंगी। मेरे घर में मालती की बेल लगी हुई है, मधुमालती की, तो उसकी कोई भी पत्ती मैं ज़ाया नहीं जाने देती हूँ। मैं सारी सब कलेक्ट कर लेती हूँ और फिर अपनी गार्डनिंग में इसको यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए हमारी वही सॉइल मीडिया है। तो जैसा कि आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि मेरे पास इस वक्त किसी तरह की कोई भी खाद नहीं है, तो इसमें जो ऑलरेडी खाद है तो बस उसी से फिर मैं बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ, तो सफिशिएंट रहता है। आप लोग दाल चावल धोते हैं, सब्जियां धोते हैं, तो उनका जो है पानी भी आप दे दिया करें। देखिए इसको जो है जब भी आप कटिंग्स लगाएं, कोई प्लांट लगाएं, तो अच्छे से टैप करके और मिट्टी दबा के भर दें, क्योंकि इसमें फिर एयर पॉकेट ना रहे। देखिए पॉट मेरा टूट गया है रिम से, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें मैंने ये बिछाया और इस तरह से देखिए हमारे पास ये शहतूत की और मधुमालती की सब पत्तियाँ ऐसे मिक्स हैं। इसको सूखा सब मेरा आइटम है, तो इसको भर के और एक पॉट ये तैयार करूँगी। देखिए अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स का ज़रूर यूज़ करें इन सब काम करते में, क्योंकि फिर ये सब चीज़ें सूख जाती हैं, चोट भी लगती है इस तरह करके, लेकिन मेरी आदत नहीं है। इस तरह से, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि आधे गमले में तो पत्तियां भर दी, लेकिन ये सब पानी जहाँ मिलेगा इनको ये सब बैठ जाएंगी, दब जाएंगी, इसलिए मिट्टी भी थोड़ी ज़्यादा इसमें फिल करना है। ये देखिए, और ये छोटी सी बोतल, फिर इसको भी मैं इस वजह से लगाया था, ये रस्सी बांध दी थी पतली वाली, इसमें हैंगिंग प्लांटर लगा हुआ था, इसको कट कर रही हूँ।
इसी तरह से मैं इसको भी फिलअप कर लूँगी, फिर लगा के दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमारा इरेंथेमम, इसकी हालत देखिए ख़राब, और हालत ख़राब होने की वजह एक ये भी है कि कुछ बेध्यानी रही, ध्यान नहीं दिया गया, और सर्दियाँ इतनी ज़्यादा पड़ गई तो आग वगैरह जलाई गई, तो उससे ये सब प्लांट हमारे झुलस गए। इधर सब रखे हुए हैं, दिखाओ, ये देखिए। तो कोई बात नहीं, जो चीज़ होनी थी वो तो हो ही गई, कुछ किया नहीं जा सकता है। अब इनकी जो है मैं कटिंग लगा दूँगी। बस यही गार्डनिंग में यही सब बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी रहता है कि अगर हमारा एक प्लांट मरने लग जाए तो फिर याद से उसकी कटिंग लगा दी जाए, वरना फिर होता क्या है, गार्डन से वो प्लांट गायब हो जाता है। फिर एक प्लांट लेने जाओ तो बहुत सस्ता कोई प्लांट अगर देंगे तो 20 रुपये का 30 रुपये का देंगे, इससे सस्ते कोई प्लांट नहीं मिलते। और आप इजीली अपने घर के प्लांट से बहुत सारी कटिंग से नए नए प्लांट बना सकते हैं। अब इसमें देखिए मुझे इनमें तो खैर जान ही नहीं नज़र आ रही है, तो मैं ये कटिंग नहीं लगाऊंगी। पॉट खाली कर रही हूँ, हमारे पास इरेंथेमम बहुत सारा है, तो मैं उससे कटिंग लूँगी और बनाऊँगी। देखिए ये अभी तो फिर मैं ये सारे गमले खाली कर रही हूँ। देखिए इनमें बिल्कुल जान नहीं बची है, इनको मैं हटा रही हूँ इस तरह से। चलिए सब खाली करके फिर दिखाती हूँ। अब इस देखिए ये अचार का डिब्बा है, छोटा सा, बस इतनी डेप्थ है इसकी, और इसमें मैंने लगाया हुआ है, देख लीजिए इस तरह से। और इसकी ये रूट देखिए, ये इरेंथेमम की 2 से 3 कटिंग इसमें लगी हुई हैं, 3 कटिंग है ये। और इनकी रूट्स देख लीजिए, इरेंथेमम में ज़्यादा रूट्स बनती हैं, तो इनके लिए कोशिश करें थोड़ा सा गहरा प्लांट 6 इंची का ले लीजिए, आराम से चलेगा। लेकिन मैं तो छोटे से छोटे पॉट में भी कटिंग्स ग्रो करती हूँ। अब मैं इसमें लगी हुई थी और इसी में मैं फिर से ये कटिंग्स लगाऊंगी। अब ये देखिए सारी ये हमारी टहनियाँ निकली हुई हैं, तो इनको तो खैर नहीं, लेकिन हमारे पास और भी प्लांट हैं, मैं उनकी कटिंग्स लगाऊंगी, दिखाऊंगी। अभी आपको दिखाती हूँ। आप इधर देख लीजिए, ये हमारी सारी इरेंथेमम के ही सारे प्लांट लगे हुए हैं। अब ये प्लांट भी हमारे लेगी से हो रहे हैं, हालांकि इनको मैंने हार्ड प्रून कर दिया था, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा। तो एक एक जहाँ से प्रून किया है वहाँ से 2-2 टहनियाँ, 3-3 टहनियाँ निकल रही हैं। तो इस तरह से बुशी भी खूब हो गया और इनकी फिर से बहुत सारी टहनियाँ भी निकल आई हैं। तो मैं कटिंग बस इसी में से लूँगी, लेके दिखाती हूँ अभी आपको। इस तरह से देखिए मैं कटिंग्स ले रही हूँ, इधर बहुत लेगी हो रही, यहाँ से लेती हूँ इस तरह से। तो अब कटिंग्स लेने का मतलब ये है, प्लांट भी हमारा बूसी हो जाएगा और नए नए प्लांट भी हमारे तैयार हो जाएंगे। तो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया जाए तो गार्डनिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत शौक़ है आप शुरू कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है शुरू में बहुत महंगे प्लांटर लाए जाएँ या बहुत महंगे प्लांट ख़रीदे जाएँ। आप घर के ही किचन वेस्ट से जो डिब्बे वगैरह कंटेनर निकलते हैं इनसे शुरू कर दें। आपके किचन में बहुत सारे सामान आते हैं, उनमें पॉली बैग्स आते हैं, जैसे चाय की पत्ती है और नमक है और हल्दी मिर्चा धनिया ये सब आता है, तो इनके सब पैकेट निकलते हैं। आप इनमें सब में बहुत अच्छे से गार्डनिंग इनसे शुरू कर सकते हैं। और आपके पास जो भी सॉइल मीडिया है आप उसको जो है यूज़ करें। तो सॉइल मीडिया तो मैं जैसा कि मैं कहती हूँ, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा बालू ले लीजिए, एक हिस्सा जो है क्या कहते हैं गार्डन सॉइल। और बालू बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि बालू बोल रही, बालू क्या है, तो रिवर सैंड, कहीं कहीं इसको रेत या रेता भी बोला जाता है, तो वही। तो देखिए इतनी सारी कटिंग्स कलेक्ट करी हैं और इसमें देखिए आपने ये देखिए आपने देखा इनकी लीव्स कुछ इस तरह से, मैं धूप में दिखाती हूँ, तो नीचे खूब अच्छा सा कलर है कत्थई जैसा और ऊपर ग्रीन रहती हैं। तो एक ये हमारे पास वैरायटी इरेंथेमम की, और एक देखिए ये इसका ये कलर है,
ये देखिए ये नई नई कोपल निकल रहे हैं इसमें, इनका कलर देखिए। तो इसको भी मैंने देखिए एक वही जो 2-2.5 लीटर वाली पेप्सी की बोतल आती है, पता नहीं क्या है साइज़, तो उसी में मैंने ये कटिंग लगाई थी, 2 कटिंग। अब देखिए एक ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है और एक इधर लगी हुई, 3 कटिंग लगी हुई हैं। और ये भी इसको देखिए ये कटिंग मैंने लगाई थी, फिर इसको मैंने प्रून भी कर दिया था और इसकी भी टहनियाँ थोड़ी सी लगी हो रही हैं। मैं इनमें से भी कटिंग्स लूँगी तो दोनों कलर के प्लांट में ग्रो करूँगी। दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से सारे पॉट खाली कर लिए हैं, सारी कटिंग्स कलेक्ट कर ली हैं और एक के बाद एक मैं लगाती हूँ इस तरह से। ये देखिए कोशिश ये करूँगी कि एक ही तरह के, एक ही वैरायटी के एक पॉट में लगाए जाएं प्लांट, मिक्स एंड मैच नहीं करना है। तो ये देखिए बस अभी आपके सामने ही बनाई है मिट्टी, तो आप लोग देख रहे हैं कितनी पोरस है, कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, किसी टूल का भी यूज़ नहीं करना पड़ रहा और इजीली मिट्टी में देखिए जा रही है। तो कुछ करना नहीं है, बस इस तरह से। और मुझे जैसा कि बताया कि लेगी प्लांट नहीं पसंद है, बुशी पसंद है, तो फिर मैं करूँगी क्या कि एक एक पॉट में 4-5 कटिंग लगा दूँगी। तो प्लांट जब ये ग्रो होंगे तो बुशी हो जाएगा। इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूँगी इस तरह से। ये देखिए, तो चलिए इसी तरह से मैं सारे लगा के दिखाती हूँ। वीडियो तो यूँ भी बहुत लंबी हो गई है। चलिए गाइस, 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद, 2-2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है और लगे हुए, खैर बहरहाल एटलीस्ट हो तो गया मेरा सारा काम। और ये देखिए सब कुछ कर लिया है। ये हमारा कोलियस, इसमें करना कुछ नहीं था, ये बहुत अच्छा एकदम छोटे मोटे पेड़ की तरह ही मालूम होता था। फिर ये थोड़ा सा ढनक गया पानी की वजह से, एक तरफ को तिरछा हो गया था, तो इसको फिर से रिपोर्ट करके मैंने उसी में लगा दिया। और एक आध टहनियाँ देखिए टूट ही जाती हैं, बहुत ही नाजुक इनकी टहनियाँ होती हैं। तो फिर मैंने कटिंग भी लगा दी है। तो ये सारे काम हो गए हैं। और अब देखिए इसमें सिर्फ वाटरिंग करनी रह गई है, वो मैं नहीं दिखा पाई हूँ। थोड़ा सा पानी मेरे पास रखा है जिसमें मैंने कटिंग्स डिप करी थी, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। और पानी आपको खूब अच्छा देना है, इतना अच्छा पानी दे देना है कि आज इतना अच्छा, जिस दिन कटिंग करें लगाएं ग्रो करें उस दिन जो है इतना अच्छा पानी दे दें कि ड्रेनेज होल से बाहर पानी आ जाए। फिर आप इसमें तब तक कोई पानी नहीं देंगे जब तक इसकी जो है सरफेस सूख ना जाए, इसकी मिट्टी सूख ना जाए। और दूसरी बात यह है कि अभी इसको, क्योंकि धूप तेज़ होने लग गई है, तो 2 से 4 दिन इन प्लांट्स को आपको साए में रखना है, शेडी प्लेस में रखना है। और बस इसमें फिर रूट्स आ जाएंगी। अभी देखिए ये झुकी हुई लग रही हैं इनकी टहनियाँ, ये अपने आप खड़ी हो जाएंगी। बस इनको आप कहीं भी रिप्लेस कर दें जहाँ भी आपको इनको रखना है। चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।